वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग यूंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे कि जो यूंग ने पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताया था। तो जैसे कि अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी में आप पढ़ेंगे कि अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती हैं। तो इनमें कई अप्रोचेस दी गई हुई हैं। इसमें से आपकी फर्स्ट है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच है, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो सबसे पहले आपकी टाइप अप्रोच है, या नहीं भी सिलेबस में आपके है तो ये टाइप अप्रोच की ही एक अप्रोच है, एक यूंग की अप्रोच है पर्सनालिटी के लिए। कि पहले तो अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी आपका एक मेन टॉपिक होता है। उस मेन टॉपिक में टाइप अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच है, टाइप एंड ट्रेट अप्रोच है, डेवलपमेंटल अप्रोच है। तो फर्स्ट आपकी जो है टाइप अप्रोच है, उसमें अब हम यूंग की बात कर रहे हैं, यूंग की थ्योरी की बात कर रहे हैं कि यूंग ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया था। तो पहले हम टाइप अप्रोच की बात करते हैं कि टाइप अप्रोच में यूंग ने क्या क्या पर्सनालिटी के बारे में कहा था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यूंग की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। इन्होंने चेतन मन और अचेतन मन को ही मानव का ही परिणाम बताया है। अचेतन मन में क्या होता है कि पर्सनल, इन्होंने दो भागों में बांटा अचेतन मन को, कि अनकॉन्शियस माइंड को इन्होंने दो भागों में बांटा, जिसको पर्सनल अनकॉन्शियस कहते हैं, व्यक्तिक अचेतन कहते हैं, और सेकंड है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन मन। तो इनका कहने का यहाँ पे क्या मतलब था कि जो हमारा, जिसकी हम बात कर रहे हैं अचेतन मन की, तो अचेतन मन की सामग्री जो होती है वो पर्सनल अनकॉन्शियस या व्यक्तिक अचेतन में निहित होती है। इसमें क्या होती है कि इस मेमोरी लर्निंग होती है, स्मृतियाँ होती हैं, अनुभव होते हैं, और जो आपकी होती इच्छाएं होती हैं वो इस पर्सनल अनकॉन्शियस में होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वहीं अगर कलेक्टिव या फिर सामूहिक अचेतन मन की बात करें तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके जो वंशानुक्रम है उनसे हम ग्रहण करते हैं सामूहिक रूप से, वो हमारे सामूहिक अचेतन मन होते हैं। और जो अचेतन मन की सामग्री होती है उसको इन्होंने सामूहिक अचेतन मन में जो सामग्री होती है उसको इन्होंने आर्कीटाइप्स कहा है। किन्होंने कहा, यूंग ने कहा है। इनकी एक बुक है, ये आपके टेट या फिर यूपी टेट या सी टेट में पूछ लिया जाता है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि यूंग की कौन सी बुक थी। तो द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था अपनी थ्योरी में, क्या बताया कि यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं। इन्होंने पर्सनैलिटी के प्रकार बताया कि हम पर्सनैलिटी के प्रकार के द्वारा ही मनुष्य को जांच सकते हैं, समझ सकते हैं। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, उभयमुखी एम्बीवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो आप अधिकतर सुनते भी होंगे और आप ये वर्ड यूज़ भी करते होंगे कि ये हमारा दोस्त है, ये तो इंट्रोवर्ट है, या हम इंट्रोवर्ट हैं, या हम एक्सट्रोवर्ट हैं। इस टाइप में आप यूज़ करते भी होंगे। तो क्या यूंग ने कहा कि जो स्वयं की ओर केंद्रित रहता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, खुद के डेवलपमेंट के बारे में, सिर्फ और सिर्फ उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो खुद पर ही होता है, खुद ही के बारे में सब कुछ सोचना, तो वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। जो समाज से उनका कोई लेन देन नहीं होता है, वो समाज के बारे में इतना नहीं जानना चाहते हैं जितना वो खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो वो किस टाइप के होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं। वहीं अगर हम बहिर्मुखी की बात करें, जो भौतिक और सामाजिक वातावरण में रहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में उत्सुकता उनको रहती है उनके बारे में जानने की, तो वो कौन से होते हैं, वो ऐसे व्यक्तित्व के लोग कौन से किस टाइप के होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वहीं अगर हम उभयमुखी की बात करें या एम्बीवर्ट की बात करें, कि इसमें वो मनुष्य आते हैं, वो व्यक्ति आते हैं जो बहिर्मुखी भी हैं और जो हमारे अंतर्मुखी भी हैं। मतलब कि उनमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं,
कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक जो व्यक्ति है वो अच्छा लेखक भी है और अच्छा वक्ता भी है, और एक व्यक्ति सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या है कि वही इंसान, वही पर्सन अकेले लिख भी लेता है, अकेले बैठ कर के लिख भी लेता है, वही समाज में जा कर के कई लोगों से बातचीत भी कर सकता है। वो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है। तो इस टाइप के लोग क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं या उभयमुखी होते हैं। तो ये युंग ने इनके इन 3 प्रकार के माध्यम से बताए, इन 3 टाइप्स के थ्रू बताया कि हम किसी भी मनुष्य को जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो हम उसकी पर्सनालिटी जज कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, अंतर्मुखी है या उभयमुखी है या बहिर्मुखी है। तो ये युंग की पर्सनालिटी या ये युंग की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी थी। यहीं पे ही हम वीडियो फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।